तो दोस्तों फाइनली हमारा आज स्टार्टअप लॉन्च हो गया है myBharatService.com। आज ये 58वां दिन है। मैं लगभग 17 घंटे कोडिंग किया। 2 नवंबर को स्टार्ट किया था मैंने myBharatService.com को कोड करना, और आज है 28 तारीख है। लगभग हाँ 58 दिन हो गया। 58वां दिन हम सब कुछ फिनिश कर दिए हैं। पूरा मेरा प्लेटफॉर्म है, लाइव है, सब कुछ है, myBharatService.com है। बताएंगे इसके बारे में आगे कि क्या है myBharatService.com। लेकिन इन 58वां दिन में मैं कैसे किस तरह से बदल गया वो आप देख सकते हैं। न मैंने दाढ़ी बनाया, न बाल बनाया, कुछ नहीं। बस सिस्टम में 10 बजे सुबह बैठा और इसके बाद 2 बजे रात तक मैं यहीं पे बैठे बैठे कोडिंग करता था। और लगे मुझे लगभग 58 दिन। बीच में मैंने 5-6 दिन गैप लिया था, वो मदर का कुछ हॉस्पिटल का जो इशू था मेरा, उसके लिए मैं कोलकाता लेके चला गया था माँ को। तो उस बीच में मैं कोडिंग नहीं कर रहा था। और फिर 20 फरवरी को नहीं, 20 जनवरी को भी मैं थोड़ा गैप लिया था, 20 से 25। और फिर 5 से 8 जनवरी शायद, हाँ। तो लगभग 58 दिन मुझे लगा ये पूरा myBharatService.com बनाने में। और आगे हम बताते हैं कि ये myBharatService.com है क्या और मैंने इसको क्यों बनाया। और इसका दोस्तों मैं पहले दिखाता हूँ इसको कि ये है क्या। इधर थोड़ा मोड़ते हैं सिस्टम की ओर। तो ये है myBharatService.com, ये आ गया। दोस्तों ये है जैसे कि जितने भी प्रोफेशनल सर्विसेज होते हैं, नर्स हो गया, सीए हो गया या लॉयर हो गया, और जितने भी टाइप के प्रोफेशनल सर्विस होते हैं, सिविल इंजीनियर हो गया, क्या होम केयर होंगे, और जितने केयर टेकर होते हैं, वो उनको ढूंढने के लिए हमें कितनी परेशानी होती है। जैसे अगर आपको एक सिविल इंजीनियर ही ढूंढना है या नर्स ही ढूंढना है तो आप कहाँ जाओगे? तो उसके लिए मैंने प्लेटफॉर्म बनाया है कि यहाँ पे आप myBharatService.com में सेलेक्ट करोगे कि आपको कौन सा सर्विस चाहिए। ये लेट से आपको नर्स चाहिए। बेसिकली मैं इंस्पायर्ड इसी फील्ड से हुआ था कि मुझे नर्स चाहिए था। वो मैं आगे बताऊंगा कि क्यों मैंने myBharatService.com बनाया है। तो लेट से आपको नर्स चाहिए रांची में, और स्टेट है आपका झारखंड। तो आपको जो नर्सेस हैं अवेलेबल ये दिख गए हैं ना। अभी कांटेक्ट करेंगे और लेट्स से एक ये कस्टमर डिटेल मांग रहा है 7899295998। ओटीपी गया। ओटीपी मेरा फ़ोन पे ही आएगा, पता नहीं इसी से वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। आएगा, हाँ आ गया, दिख गया ऊपर में मेरे को। कहाँ? 808573, 808573, 808573। ये लाओ डेटा शेयरिंग विद प्रोवाइडर्स, सबमिट कर दिया है ना। तो ये देखो उनका कॉन्टैक्ट, ये काजल का नहीं दिख रहा है कॉन्टैक्ट। ये नर्स है एक, क्योंकि ये प्रीमियम मेंबर नहीं है, ये प्रीमियम है तो इनका कॉन्टैक्ट दिख रहा है। इनको हम रिक्वेस्ट कॉल बैक कर सकते हैं। तो अगर मैं और थोड़ा क्लोज करके दिखाऊं तो आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट ये कुछ ऐसा है। और तो इसमें बेसिकली नर्स आपने, जैसे कि नर्स आपने ढूंढा तो आपको जो आपके सिटी में जो भी नर्सेस अवेलेबल होंगे, रजिस्टर्ड होंगे, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आप इनको कांटेक्ट करेंगे, कॉल करेंगे और डायरेक्ट बात करेंगे आप कि क्या आपका मतलब पर डे क्या फीस है या मंथली क्या आपका चार्ज है। और उसके हिसाब से अगर आप नर्स रखना चाहते हैं अपना घर में तो आप इसको डायरेक्ट उससे बात कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका इंस्पिरेशन क्या था, मैं क्यों इसका बनाया हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको। हुआ ये था कि 2 नवंबर को, हाँ 2 नवंबर को मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया था। अब एक्सीडेंट हो गया था तो आनन फान में हम लोग हॉस्पिटल लेकर के गए, और हॉस्पिटल में ये हो गया था कि ब्रेन में ज़्यादा ही चोट लग गया था और ब्लड क्लोटिंग हो गया था। अब डॉक्टर कहा कि इनको सर्जरी करना पड़ेगा, ब्रेन सर्जरी करना पड़ेगा। हम लोग पूरा डरे हुए थे सब कोई।
अब हम लोग क्या किए कि फिर हम लोग बोले ठीक है, जो करना है कीजिए, हमको बस ठीक होना चाहिए मेरी माँ। तो उन लोगों ने सर्जरी किया, सब कुछ किया, और 15 से 20 दिन माँ को फिर होश आने में लगा। सर्जरी के बाद वो 15 दिन लगभग कोमा में रहीं। इसके बाद 17वां दिन उनको होश आ गया था, और 17वां दिन उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया था आईसीयू से। अब डेली मेरे को वहाँ खर्चा 60,000 रुपया पड़ता था। वो एक मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल है, समझ ही रहे हैं वो लोग कितना खर्चा पड़ता है वहाँ पे। अब लगभग 20 या 21 दिन में वो डॉक्टर बोल रहा था कि इनको किसी भी तरह से ठीक होने में पूरा तरह से 6 महीना लग जाएगा। तो आप 6 महीना तो हॉस्पिटल में रख नहीं सकते हैं। अब ब्रेन का केस है तो ये तो है कि सेंसिटिव है, इनको केयर चाहिए, नर्सिंग केयर चाहिए, है ना। तो लेकिन हॉस्पिटल में तो नहीं रख सकते। 6 महीना का बिलिंग समझ ही रहे हैं, जब मेरे को 20-25 दिन में लगभग 15 लाख रुपया खर्चा हो गया था। तो 20वां दिन डॉक्टर बोले कि ठीक है, आप एक नर्स का अरेंज करो, और घर में ही आप हॉस्पिटल जैसा बेड वगैरह जितना होता है, और पंप, डीवीडी पंप होता है, बेड में वो एयर बेड होता है, एयर मैट्रेस आता है, वो सब खरीदो और घर में ही हॉस्पिटल जैसा सेटअप करो, और एक नर्स अरेंज करो और आप घर में ही रखो, ताकि क्योंकि इनका किसी भी हाल में 6 महीना लगने वाला है, 6 महीना से पहले ये नहीं उठेंगे। तो मैंने सोचा कि हाँ, ये ठीक ही बोल रहा है, कितना यहाँ खर्च तो अफोर्ड कर नहीं पाएंगे 6 महीना का। तो फिर हमने 20 तारीख से ढूंढना शुरू कर दिया नर्स। तो मैं सोचा कि अब नर्स कहाँ मिलेगा। तो मैं गूगल में सर्च किया कि चलो भाई, नर्स सर्विस नियर मी कुछ तो होगा। तो जब सर्च किया तो स्टार्टिंग में 3-4 एजेंसी का नंबर आया, जो लोग नर्स रखते हैं, जैसे कि 8 या 10 या कोई 5 या 6 नर्स अपने अंडर रख लिया है, और वो कहीं कहीं काम में लगाते हैं, वो देते हैं एजेंसीज के थ्रू। तो मेरे को 2-3 जो एजेंसी गूगल में दिखे ऊपर में, उनको मैंने कॉल करना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ ने बोला कि चलो अभी अवेलेबल नहीं है, 2 दिन बाद अवेलेबल है, 3 दिन बाद अवेलेबल है। इसी तरह करते करते 5 दिन मेरा हॉस्पिटल में ही गुजर गया। यानी कि 5 दिन का खर्चा 60, 6 पचे 30, 3 लाख रुपया लगभग वहाँ मेरा चला गया। इसलिए क्योंकि मेरे को नर्स ही नहीं मिल पा रहा था, तो मैं घर कैसे लाऊंगा माँ को, कौन उसको, यहाँ पाइप लगा होता है गले में तो उसका साफ करना होता है, बहुत सारा होता है, राइस ट्यूब था उसका, कैथीटर था, सब कुछ लगा हुआ था। तो उसका केयर टेकर एक चाहिए था मुझे, नर्सिंग प्रॉपर एक, तो उसके लिए मैं वेट कर रहा था। फाइनली मुझे 5वां दिन एक नर्स मिली, और उसका जो एजेंसी से बात हुआ था वो बोला था कि 28,000 रुपया पर मंथ हम लेंगे। 28,000 रुपया में करते 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 वो आया था 24,000 पे, कि नहीं हाँ ठीक है। मैंने बहुत उससे बार्गेनिंग किया कि भैया हमको बहुत दिन तक रखना है, 6 महीना रखना है, तो 28,000 ज़्यादा है, आप 20,000 तक कर दीजिए। लेकिन 20,000 में नहीं हुआ, फाइनली वो 24,000 में मान गया। अब फिर जब जैसे नर्स मिला, हम लोग घर लेकर के आ गए। घर लाने के बाद जब मैं रास्ते में आ रहा था तो यही सोचा कि यार, मैं सोचा कि कम से कम अर्बन कंपनी में तो होगा कुछ ना कुछ, वो सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सब इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर वगैरह सब होता है, तो हो सकता है नर्सिंग वगैरह भी होगा। तो मैं उधर भी सर्च करने का कोशिश किया, लेकिन उधर भी कोई प्रोफेशनल सर्विस के लिए नहीं था कुछ, जैसे नर्सिंग चाहिए या कुछ और सर्विसेज चाहिए, नहीं था उधर, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर का था। तो मैं जब आ रहा था रास्ते में, तो उसी समय सोच लिया था कि यार कोई तो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए सेंट्रलाइज, जहाँ पे मैं डायरेक्ट नर्सेस से कनेक्ट कर सकूँ। ये एजेंसीज के पास 5-6 नर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं लगे हुए होते हैं, और ये अपने मन से बार्गेनिंग करते हैं। क्योंकि ये मेरे को पता चला, जब वो हम 5-6 दिन नर्स को रख लिए तो हम उसे पूछे आपको कितना मिलता है, तो वो बोली कि भैया आप जितना दीजिएगा उसका हाफ मेरे को मिलेगा और हाफ एजेंसी को मिलेगा। यानी कि 24,000 में 12,000 इसको नर्स को मिलेगा और 12,000 एजेंसी वाला रखेगा। भाई मैं तो शॉक्ड हो गया। मैं तो सोच रहा था कि चलो एजेंसी है तो 1,000 रुपया रखता होगा, 1,000-2,000 रुपया मंथली रख करके, बाकी इनका चार्ज होता होगा, नर्सेस का चार्ज होता होगा। लेकिन ये तो पूरा एक गेम ही उल्टा है। मतलब ये हाफ, आधा आप सिर्फ इसलिए ले रहे हो क्योंकि आप एक दूसरे को कनेक्ट करवा रहे हो। यानी कि मेरे को वो नर्स से कनेक्ट करा दिया, सिर्फ काम तो वो नर्स करेगी, सिर्फ इसके लिए वो हाफ सैलरी रख रहा है। तो मैंने सोचा यार, ये तो बहुत बड़ा मतलब गेम है एक तरह से। अगर हम डायरेक्ट नर्सेस से कनेक्ट कर पाते तो 12 की जगह पे चलो 14 दिन डायरेक्ट बात होता, 14 में भी मान जाती वो, और मैं आराम से 5-6 महीना क्या, मैं 1 साल रख सकता था उसको।
तब मेरे को दिमाग में आया क्यों ना हम कुछ एक ऐसा सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे हम प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सके, बीच में कोई एजेंसी की ज़रूरत ही ना पड़े। तो मेरे को माइंड में आया कि चलो हम कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूर बनाएंगे। लेकिन मैं उस समय बहुत ज़्यादा ये माँ को लेकर के हम लोग गुजर रहे थे, तो उस समय तो मैं कुछ नहीं किया। लेकिन फिर जब हम 20 दिसंबर को, हाँ 20 दिसंबर को हम घर आ गए थे। 2 नवंबर को एक्सीडेंट हुआ था, सॉरी 2 नवंबर को एक्सीडेंट हुआ था और शायद 20 या 25 दिसंबर को हम घर आ गए थे। 25 दिसंबर को, हाँ 5 दिन नर्स ढूंढने में लगा था। 25 दिसंबर को हम घर आ गए थे। इसके बाद जैसे हैं 1 महीना तो हम लोग पूरा फैमिली ऐसे ही डिप्रेस रहे कि कैसे होगा क्या होगा, सब कुछ करने में ही लग गया। और जैसे ही नया साल आया जनवरी में, मैं 2 जनवरी को मैंने ठान लिया कि नहीं, मेरे को ये प्लेटफॉर्म बनाना ही बनाना है कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं कि जिसमें डायरेक्ट प्रोफेशनल सर्विसेज से, जो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे नर्स हैं, पहले तो मेरे को नर्स ही माइंड में आया कि नर्स के लिए मैं बनाऊंगा, नर्स, होम केयर और केयर टेकर जो होते हैं ओल्ड एज पीपल के लिए, कि किसी का माता पिता जो बूढ़े हो जाते हैं उनके लिए केयर टेकर चाहिए होता है, तो उनके लिए बनाऊंगा। तो मेरे को फिर धीरे धीरे जब मैं बनाना स्टार्ट किया तो लगने लगा कि मैं सिर्फ अगर प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए बना ही रहा हूँ तो सिर्फ मैं नर्सेस के लिए, मेडिकल फील्ड के लिए क्यों बनाऊँ। मैं क्यों ना जितने भी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि लॉयर है, सीए है, इंजीनियर है, उनको भी जब मैं ढूंढना जाता हूँ तो प्रॉब्लम तो उतना ही होती होगी। क्योंकि मैं लॉयर, अगर मेरे को कोई केस ही है मेरे ऊपर, या कोई केस ही हो गया, कुछ मेरे को फाइलिंग ही करवाना है, लीगल इशूज है, तो मैं अगर सर्च करूँगा लॉयर सर्विस नियर मी, तो वो क्या मिलेंगे मेरे पास? तो जो फॉर्म होते हैं, लॉयर फॉर्म होते हैं, वही मिलेगा। और लॉयर फॉर्म में जैसे कि मेरी जो वाइफ हैं वो भी वकील हैं और उनका 7 to 8 ईयर एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो उनसे मैंने बात करना शुरू किया कि ये होता कैसे है, जैसे कि जब लॉयर फर्म में जाऊंगा मैं तो मुझे क्या कोटेशन क्या दिया जाएगा। तो वो मेरे को ये बताई कि आप अगर किसी भी लॉयर फर्म में जाते हैं तो किसी भी केस के लिए आपको मिनिमम 40,000, अगर छोटा मोटा केस है तो चलो 20-25 हज़ार रुपया, लेकिन थोड़ा अच्छा केस है तो 40,000 to 80K आपका। फिर अगर हाई लेवल केस है, सर्विस, जैसे कि आपका कोई नौकरी वाला डिस्प्यूट है, आपका कोई जॉब है उसको लेकर के डिस्प्यूट है, गवर्नमेंट जॉब है उसके लेकर के कोई डिस्प्यूट है, प्रमोशन वगैरह को, तो वो लोग 1.5 लाख 2 लाख कोट करते हैं। और उसमें क्या होता है कि आप एक फर्म के पास गए हैं तो फर्म चलाने के लिए बहुत तरह की खर्चा होता है ना, तो वो आपको सारे खर्चे आपसे निकालते हैं। जबकि वही जो मेन वकील है उस फर्म का, उस काम को वो जूनियर वकील से कराएगा, जो उसके अंडर काम कर रहे होते हैं, 7 साल 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, उन लोगों से करवाएगा। आपसे 40,000 वसूलेगा और उनको 4 से 5,000 रुपया पकड़ा देगा, और काम वही वकील करेगा जो जूनियर है, जो उसके अंडर काम कर रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि यार अगर हम डायरेक्ट उस जूनियर वकील से कनेक्ट कर पाएँ जो रियल में काम करता है, एक्चुअल में कोर्ट जा करके और हीयरिंग में प्रेजेंट होता है, हमारा फाइलिंग करता है, तो हमारे कितने पैसे बच जाएंगे। मतलब हम फर्म के चक्कर में क्यों जाएंगे, जो रियल में काम करता है उसके डायरेक्ट उससे कनेक्ट हो जाता। तो इस तरह से मैंने फिर सोचा कि चलो लॉयर जोड़ेंगे, सीए जोड़ेंगे और सिविल इंजीनियर जोड़ेंगे। इस तरह से हमने फिर इतना सारा सर्विसेज ऐड किया हूँ मैं इसमें, अगर आपको ये दिख रहा होगा तो। ये आपको है नर्स है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ये भी एक आपको, आप अगर सिटी में हैं तो कहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट है ये भी ढूंढना, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। मेरी माँ के केस में ये रिक्वायरमेंट था और हम लोग भी इसके पीछे परेशान बहुत दिन रहे कि कहाँ ढूंढे फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि बेड में जो पेशेंट होते हैं ना उनके लिए फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ज़रूरी होता है। एम्बुलेंस है, क्योंकि हमको माँ को जो है ले जाना होता है वीकली या 2 वीकली जो है ना, हमेशा हॉस्पिटल ले जाना होता था। तो एम्बुलेंस वाले भी बहुत ज़्यादा अटपटांग चार्ज करते थे और चार्ज बोलते थे, जैसे कि 10 किलोमीटर सिर्फ हॉस्पिटल और बोलेंगे कि 2500 रुपया लगेगा। जबकि भाई 10 किलोमीटर हम लोग ओला उबर में कितना में जाते हैं, 150-200 में जाते हैं। तो 150-200 जगह पे चलो भाई आप डबल ट्रिपल ले लो, 700-800 ले लो, 10 किलोमीटर है तो। अब डायरेक्ट 2500 रुपया मांगते हैं ये लोग। तो मैं भी सोचा कि इनको मैं एक रेगुलेट करवाऊंगा कि भाई मैं पर किलोमीटर आप अपना रेट इसमें डिसाइड करो और वो रेट आप इसमें रजिस्टर करो।
सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर ढूंढने में भी कितना दिक्कत होता है जब हम लोग नक्शा उक्सा घर के लिए बनवाते हैं। सीए है, जब आईटीआर का टाइम आता है ना, तो हर कोई यही चाहता है कि हमको बढ़िया सीए मिल जाए। अब क्या होता है, हम या कोई भी दोस्त यार से पूछते हैं भाई तुम कोई सीए को जानते हो, तो वो एक दो जानता है उसको बताता है, वो अपना क्योंकि लिमिटेड जानकारी है तो उसके पास जाएंगे तो वो अपना मन से चार्ज करेगा। लेकिन इसमें अगर हम 1000 सीए देख लिए, हजारों से बात करके जो हमको बेटर प्राइस में कर देगा, हम उसके पास जाएंगे। साइकोलॉजिस्ट है, शहर में आजकल मतलब साइकोलॉजिस्ट तो चलो किसी की ज़रूरत नहीं है क्या अभी, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन ज़रूरत तो बहुत लोगों को पड़ती ही पड़ती है ना। लेकिन उस टाइम दिक्कत होता है कि कहाँ जाए हम साइकोलॉजिस्ट ढूंढने। किसी को पूछोगे भी कि भाई हमको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, बताओ कोई जानते हो, तो अलग से तुम्हारे ऊपर वो जज करेंगे, इसलिए मैंने ये डाला है। फिर वेडिंग प्लानर, जब हमारी शादी थी उस समय वेडिंग प्लानर, अच्छे वेडिंग प्लानर ढूंढने में कितना मुश्किल हुआ था, उसको भी ध्यान में रखते हुए हम वेडिंग प्लानर डाले थे। हालांकि वेडिंग प्लानर मेरे को मिला था, लेकिन बाद में वो सब जो बीच में गड़बड़ कर दिया था, सारा कुछ प्लानिंग एकदम गड़बड़ कर दिया। वो माइक भी नहीं लेके आया था साला, और उसका एक उसके पास माइक ही नहीं था समझो तो। और फिर जो डांस वगैरह होना था, वो जो हमारी बच्चियाँ डांस करने वाली थी, वो कुछ नहीं हो पाया, आधा अधूरा सब रह गया था। कैटरर है, फोटोग्राफर है, मेकअप आर्टिस्ट है, वेडिंग कोरियोग्राफर है। कोरियोग्राफर जैसे है ना, ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है ढूंढना, क्योंकि ये जल्दी लोग करवाते नहीं हैं, तो ये लिमिटेड लोग ही होते हैं। केयर टेकर है अपने ओल्ड एज पीपल के लिए। होम केयर है, डाइटिशियन है, जुम्बा योगा है। बाद बाकी ऐसे ही मैंने ऐड कर दिया है, प्रॉपर्टी, वास्तु, अगर किसी को चाहिए, स्टार्टअप मेंटर, फाइनेंशियल एडवाइजर, ये सब मैंने ऐड किया है। तो दोस्तों ये था मेरा इंस्पिरेशन बनाने का myBharatService.com। मेनली मेडिकल फील्ड से था स्टार्टिंग में, बट हमने धीरे धीरे ऐड करके जो भी मैंने रिसर्च किया कि और क्या ऐड कर सकते हैं और किस चीज़ को ढूंढने में लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना वो और कहीं अवेलेबल है ही नहीं। जैसे मैं सोचता था कि अर्बन क्लैप में शायद सारा सर्विसेज मिल जाता है, लेकिन अर्बन क्लैप में जो है ना वो सिर्फ प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, क्लीनिंग से रिलेटेड है, प्रोफेशनल सर्विस से रिलेटेड कुछ नहीं है उसमें। तो एक तो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे मैं प्रोफेशनल सर्विसेज से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकूँ। अब ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो मैं अगला और जो वीडियो है ना वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा कि इसमें क्या क्या फीचर है, कैसे कैसे। बेसिकली मैं सर्च करने के लिए बता ही दिया कि ये आप सर्च कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन पार्ट जो है वो मैं बताऊंगा कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे लॉयर, सीए, नर्स वगैरह, वो कैसे रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। थैंक यू गाइज।